हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट जो कि कितने टाइप के एंगल के अकॉर्डिंग और साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स होते हैं उनकी बात की थी, और क्राइटेरिया की बात की थी कि दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं, उनके क्या क्राइटेरिया होते हैं उनकी हमने कल ब्रीफ के अंदर कुछ बात की थी। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के अंदर मैंने आपको 3 तरह के कुछ बताए थे, ठीक है ना। मेनली कुछ जैसे सबसे पहला बेसिक रहता है वो है साइड एंगल साइड। इसको पढ़ते हैं साइड एंगल साइड। अब ये रूल क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल की साइड, जैसे मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। इसमें किस तरह से कहा जाता है, इसमें इस तरह से कहता है कि जैसे एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एबीसी, और दूसरा कोई ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की एक साइड, कोई भी एक साइड, ठीक है ना, कोई भी एक साइड, जैसे ये वाली साइड इस एक साइड के इक्वल है, दूसरे वाले ट्राइंगल एक साइड के इक्वल है। इसके बीच का एक एंगल, कोई भी एक एंगल इस वाले एंगल के सपोज बराबर है, एंड ये वाली साइड कोई दूसरी साइड इसके बराबर है। मतलब एक ट्राइंगल की साइड, उसके बीच का एंगल, और दूसरी वाली साइड अगर किसी दूसरे ट्राइंगल के एक साइड, एक एंगल और एक साइड के अगर बराबर है, तो हम जैसे यहां पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। अब जैसे किस केस के अंदर कि भाई ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंड तीसरा क्या है साइड, फिर से साइड कौन सी है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अगर एक ट्राइंगल के अंदर ये 3 प्रॉपर्टी फॉलो होती है, भाई एक साइड कोई भी दूसरी साइड के इक्वल है, और एक साइड एक एंगल, कोई भी एंगल, ठीक है ना, ये हम इसकी बात कर सकते हैं, इसकी बात कोई भी एंगल, ठीक है। सो अगर इस तरह से कोई पैटर्न आता है एक ट्राइंगल के अंदर, तो हम बोलेंगे कि ये दो ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने से क्या फायदा हुआ हमको फायदा ये कि आपने सपोज की एस रूल से, ठीक है ना, हालांकि एक्सियोम है एक तरह से, ये वाला जो रूल है एक्सियोम है, मतलब कि ये प्रूव किया हुआ है। एक्सियोम और पोस्टुलेट की बात हमने की थी, ठीक है ना, यूक्लिड की ज्योमेट्री के अंदर, कि एक्सियोम, थ्योरम और पोस्टुलेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है। एक्सियोम का मतलब होता है कि वो चीज जिसको पहले प्रूव कर दिया हमने, ठीक है ना, उसको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं, ठीक है। पोस्टुलेट और एक्सियोम इन दोनों का मतलब एक ही होता है। पोस्टुलेट को मेनली ज्योमेट्री के अंदर काम में लेते हैं, और एक्सियोम पूरी पूरी किसी भी तरह के मैथ्स के अंदर काम में आता है। अब ये जो एस रूल है, मतलब साइड एंगल साइड रूल, इसको किसी भी प्रीवियस रूल से प्रूफ नहीं किया जा सकता, इसलिए ये वेल नोन प्रूफ है, इसलिए इसको एक्सियोम का नाम दिया गया। हमारा फर्स्ट एक्सियोम यही है, ठीक है ना। सो ये प्रूफ रूल है, आपको इसको प्रूफ नहीं करना है। इसके बाकी के आगे के जितने क्राइटेरिया है वो सारे प्रूफ करने हैं, लेकिन ये प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, सर जब हमने ये वाला इसके इक्वल कर दिया, तो आपको पूछा जाएगा ये वाली साइड क्या होगी, तो ये वाली साइड ऑटोमेटिकली साइड एसी है ना, वो साइड पी आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग पार्ट्स है ना ट्राइंगल के, वो सारे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये वाला एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी एंगल क्यू के बराबर, सॉरी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर आप किसी भी एक रूल से किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, एंगल और साइड्स, वो सारे एक दूसरे के इक्वल अपने आप हो जाएंगे। ठीक बात, लिख लीजिए इसको। चलिए उसके बाद दूसरा जो रूल आता है, कोई सीक्वेंस हम बाद में देखेंगे, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही रैंडमली देख लेते हैं। दूसरा जो आता है वो है साइड साइड साइड, कि अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड की इक्वल है, तो हम कहते हैं कि भाई दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके जो बेसिक सारे एग्जांपल सिंपल ये दो ट्राइंगल है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी जो मैंने कल आपको बताई थी, सीक्वेंस, ठीक है ना, हमेशा याद रखें। अगर एक ट्राइंगल की, मतलब ये फर्स्ट वाली साइड इसके इक्वल है, सेकंड वाली इसके इक्वल है, थर्ड वाली इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये दो ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर ये दो ट्राइंगल साइड 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 रूल से, मतलब अगर इनकी तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली इनके तीनों एंगल जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कंपटीशन के लिए और बोर्ड के लिए वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये चीज समझ आ गई आपको, ठीक है ना, कि अगर 3 साइड इस ट्राइंगल की किसी एक भी ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की इक्वल हो गई, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो आप समझिए इस चीज को, कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये 3 साइड किसी भी एक ट्राइंगल की 3 साइड अगर किसी दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड के इक्वल होगी, तो हमेशा 100% उस केस के अंदर वो दो ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन मैं आपको ये पूछूं कि अगर एक ट्राइंगल के 3 एंगल बाकी दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल के अगर बराबर हो जाए, तो क्या दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात ये समझिए, जैसे
जैसे आपने बोला भाई ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम हम दे देते हैं कुछ भी नाम, RST, R तक दे रखा है हमने, ABC नाम दे देते हैं, ABC। दूसरा एक और ट्राइंगल है ये इस तरह से, इसका नाम PQR मान लीजिए, ठीक है। ऊपर वाला वाले में इरेज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब देखिए मैं कहता हूं कि भाई ये वाला एंगल है सपोज 50 डिग्री का, ये वाला एंगल है 50 डिग्री का, और ये वाला एंगल है 80 डिग्री का, मान लीजिए एक बार के लिए, ठीक है ना। आपको डायग्राम के तौर पर भले नहीं लग रहा हो, मान लीजिए आप, ठीक है। उसी तरह से इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी ये वाला एंगल 80 डिग्री का है, ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, ये वाला एंगल 50 डिग्री का, ठीक है। अब आप सोचिए कि इस ट्राइंगल को मैं इस ट्राइंगल के ऊपर रखूंगा तो पूरा पूरा सुपर इम्पोज करेगा, लेकिन यहाँ पे बात आप समझिए कि एंगल 3 इक्वल होने से दूसरे एक दो ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए, इससे आप ये नहीं बता सकते कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल भाई मैं कह रहा हूं कि ये साइड है 5 सेंटीमीटर, तीनों ट्राइंगल जो साइड्स है ना वो आप मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, कुछ और आ रही है जैसे कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से कुछ आ रहा है। उसी तरह से ये वाला कैसे आ रहा है 5 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड से अलग अलग हो सकती है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? हो सकता है ना भाई। 20 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, उनके बीच का एंगल 50 डिग्री का हो सकता है। एक 20 सेंटीमीटर की लाइन और 15 सेंटीमीटर की लाइन के बीच का एंगल 50 डिग्री ये भी हो सकता है, और वो दोनों जहां मीट करेगी वो 80 डिग्री का अपने आप बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब दो ट्राइंगल में अगर 3 साइड इक्वल है तो हम 100% बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर तीनों के तीनों एंगल भी अगर दोनों के इक्वल है ना, तो हम ये बता नहीं सकते कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नहीं किस केस के अंदर बता दिया आपको, हो किस केस, अगर ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 10 और ये 15 हो गया, तो ये दो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। सही बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक छोटा सा ट्राइंगल, जैसे छोटा ट्राइंगल और आप बड़ा ट्राइंगल बना इस तरह से, इन दोनों के अंदर भी ये वाले एंगल जो है ना, वर्टिसेस वाले एंगल जो ABC या PQR, वो एंगल इक्वल हो सकते हैं। लेकिन क्या इन दोनों के शेप कभी इक्वल हो सकते हैं? समझे कि इसको इसके ऊपर रखूंगा तो क्या सुपर इम्पोज कर लेगा? नहीं करेगा ना। बात समझ आई? तो किसी भी एक ट्राइंगल का जब हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया जब हम डिसाइड करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर 3 साइड किसी ट्राइंगल की किसी दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड के इक्वल है, तो हम बोलेंगे 100% वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन किसी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को दिखाने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है कि 3 एंगल एक ट्राइंगल की किसी दूसरे के 3 एंगल के इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है ना। बात क्लियर है? ध्यान रखिएगा, छोटी चीजें लेकिन काम की है। आगे चलते हैं। तीसरा रूल, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल का रूल क्या है? एंगल साइड एंगल, अब ये रूल क्या कहता है कि किसी एक ट्राइंगल का, जैसे एक ये कोई ट्राइंगल, ये कोई दूसरा ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल का कोई एक एंगल, जैसे ये वाला एंगल मान लेते हैं एंगल ए, एंड ये वाली साइड कोई बीच वाली साइड AB लाइन, और ये वाला एंगल B, मतलब एक एंगल उसके बीच की साइड और ये दूसरा वाला एंगल, ठीक है ना। अगर किसी दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल ये वाली साइड और दूसरे एंगल के बराबर हो जाए, मतलब कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो जाए, एंगल A बराबर एंगल P, AB इज इक्वल टू PQ, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर ये तीनों हो जाए तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। मतलब कि बाकी रिमेनिंग पार्ट अपने आप सेम हो, अपने आप ही बराबर हो गए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो पूरी तरह से सुपर इम्पोज कर लेगा। क्लियर बात? ये भी एक रूल है हमारा, ये भी थ्योरम है, हालांकि इसको प्रूफ करेंगे आगे जाके हम, लेकिन ये क्राइटेरिया है थर्ड बार, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, फटाफट मैं खाली आपको समझा दे रहा हूं ताकि हम जब थ्योरम में जाके करें तो आपको तकलीफ देना नहीं हो। 4th वाली थ्योरम है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड के अंदर क्या है समझ तो गए ना आप किस तरह से लिखा हुआ है और हमको किस तरह से ड्रॉ करना है डायग्राम। तो एंगल एंगल साइड के अंदर क्या है कि अगर कोई दो ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR, अब इस ट्राइंगल का एक एंगल, ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेक्यूटिव है, कोई भी एंगल है, ठीक है ना,
और दूसरा उसके पास वाला कोई भी एंगल, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, कोई भी एंगल, सपोज ये वाला एंगल मान लेते हैं, मतलब ये वाले बीच की साइड नहीं लेनी आपको, इस बार ध्यान से देख, इस बार एंगल के बाद इसके पास वाला एंगल ये होगा, एंगल बी, फिर एंगल सी, एंड कोई भी एक साइड, ठीक है ना, या तो इधर साइड वाली या फिर ये साइड वाली, कोई भी एक साइड, लेट ये वाली साइड हम कहते हैं, दूसरे वाले ट्राइंगल के ये वाले एंगल और ये वाला साइड और ये वाले साइड के अगर इक्वल है, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंड BC इज इक्वल टू QR है, तो आप बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ आई, ठीक है ना। ये इसका फोर्थ क्राइटेरिया, सेकंड लास्ट क्राइटेरिया, कि अगर एक ट्राइंगल की, ध्यान से देखें कि बीच में साइड कब आ रही है, बीच में एंगल कब आ रहा है, इससे आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये ऐसा हो सकता है कि ये वाली साइड भी हो सकती है, एंगल साइड, यहां से भी आप बोल सकते हो, रूल आप किसी भी तरह से डिराइव कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। सो ये किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के रूल है, नोट कर लीजिए इसको। एक और लास्ट बचा है, वो इसी का सब पार्ट आप मान सकते हैं। चलिए फिफ्थ वाला और आखिरी नंबर रह जाता है जो, वो है RHS, सबसे इंपॉर्टेंट वाला रूल है, और इसका डेरिवेशन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। राइट एंगल ट्राइंगल, RHS का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है ना। एक राइट एंगल, सीधी सी बात है, राइट एंगल की बात की तो ट्राइंगल भी कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये रूल सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही काम करता है, किसी अदर ट्राइंगल के अंदर नहीं, ठीक है ना। राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। अब एक राइट एंगल के अंदर, सो आपको ये थ्योरम कब लगानी है, तो आपको क्लियरिफाई हो गया, आइडेंटिफाई हो गया ना भाई, कि अगर दो राइट एंगल है तो ये थ्योरम काम करती है, ठीक है ना, PQR। अब हाइपोटेनस तो समझते हैं ना, सबसे लंबी वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ये वाली साइड, ठीक है। अब किसी भी एक ट्राइंगल का राइट एंगल, मतलब एक तो राइट एंगल हमेशा होगा, अब एक ट्राइंगल भले कितना ही छोटा है और एक ट्राइंगल कितना ही बड़ा है, उसके अंदर राइट एंगल का मतलब हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का, सही बात है ना भाई। मैं इतना छोटा सा राइट एंगल बनाऊं तो भी राइट एंगल 90 डिग्री का है, और इतना बड़ा राइट एंगल बनाऊं तब भी राइट एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं, ठीक है ना। तो एक राइट एंगल दूसरे वाला राइट एंगल के बराबर हो, कॉमन सेंस, ये वाला हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़ी वाली साइड, ये दोनों साइड बराबर हो, और कोई भी एक साइड और, मतलब एक साइड एक हाइपोटेनस और कोई भी एक और साइड, ठीक है ना। राइट एंगल हाइपोटेनस को साइड बोला है ना, सो कोई भी एक साइड, या तो ये बेस वाली या परपेंडिकुलर वाली, कोई भी एक साइड आप मान लीजिए, सपोज ये वाली मानते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कुल मिला के बात इतनी है कि हाइपोटेनस वाली साइड मस्ट, और कोई भी एक साइड एंड एक राइट एंगल, अगर दूसरे वाले ट्राइंगल के भी हाइपोटेनस एक अदर साइड और राइट एंगल के इक्वल है, तो हम बोलेंगे दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर। सो इफ AC इज इक्वल टू PR, angle B is equal to angle Q is equal to 90 degree, and BC is equal to QR, then RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, फिर आपको अगर पूछा जाए कि एंगल C फाइंड कीजिए, अगर सपोज आपको एंगल R फाइंड करना है और एंगल C गिवन है, तो C और R इक्वल हो जाएंगे, तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू C करके, ठीक बात है। ये क्राइटेरिया है आपको डिफरेंट तरह के, ये क्राइटेरिया सारे आपको याद रखने, हम आगे थ्योरम करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी एक्सरसाइज करके हम पहले इनका फील ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनकी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है ना। नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 से हम क्वेश्चन करेंगे और समझ लेंगे कि जो थ्योरम्स हमको प्रूफ करनी है ना, थ्योरम को हम इस एक्सरसाइज की बात करेंगे, क्यों, ताकि आपको क्वेश्चन करके समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये चैप्टर किस तरह काम करता है, ठीक है ना। ताकि सीधा थ्योरम पे जंप करके हम 1.7.1 से लेके 7.8 तक 8 थ्योरम करें, कुछ बेटा फिर उसमें काम कर चीज है नहीं, ठीक है ना। मैंने आपको जो थ्योरम्स आएगी और जिस तरह थ्योरम काम करेगी वो मैंने आपको सारा समझा दिया, ठीक है ना। ये जो आपने क्राइटेरिया पढ़े कॉन्ग्रुएंसी के, यही क्राइटेरिया सारे थ्योरम के अंदर आएंगे। 4 क्राइटेरिया मैंने आपको बोला कि क्राइटेरिया कितने थे, 5 थे ना, 5 में से एक SAS वाला तो एक्सियम हो जाएगा, और बाकी के जो 4 क्राइटेरिया है उनका 4 क्राइटेरिया का तो प्रूफ करना और उनके रिवर्स को भी प्रूफ करना, 8 थ्योरम हो गई ना, ठीक है ना। और एकाधिक कोई होगी तो हम देख लेंगे आगे, लेकिन ये मेन तरह की थ्योरम्स है। लेकिन अगर आप अभी थ्योरम स्टार्ट करोगे बेटा तो चैप्टर फिर आगे ऊपर से जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन करके समझते हैं चैप्टर क्या है। एक्सरसाइज 7.1,
बहुत ही आसान चीज है, आपको भी सारी की सारी पूरी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं 5, 6, 7, 8 जितने क्वेश्चन दे रखे हैं आप क्वेश्चन करिए, आपको बहुत सिंपल एक्सरसाइज लगेगी, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल समझते हैं ना, ऐसा शेप जिसकी साइड क्या होती है 4। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल वो सारे शेप है जिनकी साइड क्या होती है 4 होती है। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। अब वो क्वाड्रिलेटरल के सारे चैप्टर आगे आएंगे, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, सारे चैप्टर हम ज्योमेट्री में आगे पढ़ेंगे। तो किसी भी 4 साइड का जो शेप होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी या एसीबीडी इसने सीक्वेंस इस तरह से दिया है। मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है, यह ए, यह सी, यह बी और यह डी, ठीक है ना। डायग्राम के अंदर बोला है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एंड आगे बोला है अब जब एंगल इक्वल होते हैं ना बेटा, तो आप ऐसे बता सकते हो कि ये पूरा पूरा एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, इस तरह से भी शो करते हैं। अब बोला है क्वेश्चन के अंदर गिवन पार्ट में बोला गया है कि AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD हमने लिख भी लिया। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, AB जो है ना ये वाली लाइन, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर ये A पहले ये क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है ना, आप समझिए कि ये ACBD ये क्वाड्रिलेटरल था, फिर उसमें AB लाइन एक ड्रॉ इस तरह से की गई कि वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। सीधी सी बात, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है मतलब कि वो ए वाला एंगल को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है, मतलब ये वाला एंगल, दिस वन एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक बात। अच्छा आगे क्या बोला है, शो दैट, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि हमको गिवन के अंदर पता चले कि CAB जो बाइसेक्ट वाला बोला है ना, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, ठीक है ना। ये भी गिवन है हमको, एक तरह से बाइसेक्टर है तो गिवन है। हमको बोला है शो दैट ट्राइंगल ABC, show that triangle ABC is congruent with triangle ABD। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आपको आगे ये भी बताना है कि BC और BD के बारे में आपका क्या कहना है। लिख लेते हैं एंड, या फिर सीधा लिख लेना फाइंड BC एंड BD, या उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, फाइंड BC एंड BD, ठीक है ना। इन दोनों साइड के बारे में आपका क्या कहना है, इतनी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, ठीक है ना। पहले आप नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं अच्छे तरीके से। चलिए लिख लिया, इधर वाला पार्ट में यूज कर लेता हूं। देखिए बेटा क्वेश्चन के अंदर बोला है कि भाई ये AC वाली साइड जो है वो AD के इक्वल है, ठीक है, जो गिवन है। अब आप क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, पूरा का पूरा चैप्टर आपका जिस तरह से आपको समझा रहा हूं उसी तरह से चलेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम केसेस के अंदर मेजोरिटी हम कभी भी एज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमको कभी एज्यूम करना पड़ता है तो हम वो मैं आपको सिखाऊंगा कब एज्यूम करना है। लेकिन बिना फालतू का दिमाग लगा कि इसमें कुछ भी ऐसे नहीं मानना है कि सर लेट कर लिया कि भाई BC वाली साइड इसके इक्वल है और तुम क्वेश्चन कर लो, ऐसे नहीं लिखा, ठीक है ना। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मेनली उस पर ही फोकस करना है आपको हमेशा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है ना। जो भी दो ट्राइंगल दे रखे थे ना, मैं इस तरह से लिख रहा हूं ABC, मैंने सीक्वेंस ये लिखा है, और ABD ये सीक्वेंस लिखा है। जो क्वेश्चन के अंदर आप किसी भी तरह से सीक्वेंस रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए हमको क्या क्या गिवन है। AC अब आपको जितने आपने कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़े, आपने ध्यान दिया कि हमको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, या तो 2 एंगल एक साइड, या 2 साइड एक एंगल, और या फिर हाइपोटेन्यूस वाला रूल, ठीक है ना। तो हमको 3 चीजें अगर हमने ढूंढ के निकाली और प्रूफ कर लिया, ठीक है ना, रूल के अकॉर्डिंग, तो हम किसी भी एक रूल से उसको प्रूव कर पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। और ये 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के रिमेनिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएंगे जो हमको पूछे गए हैं। क्लियर, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहला AC इज इक्वल टू AD, बोलो एक चीज तो हमको गिवन ही है कि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है। रीजन क्या लिखेंगे, गिवन।
ठीक बात। चलो दूसरा हमको और भी एक चीज गिवन है कि ए बी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो हमको क्या गिवन है, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, सही लिखा है। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। क्यों? बिकॉज ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। ए बी एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब कि अगर बाइसेक्टर है तो इसके दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब दो इक्वल एंगल के अंदर से डिवाइड किया होगा। दूसरी दो चीजें और पास में आ गई। तीसरी क्या है, देखो अब आप ध्यान से देखिए कि दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक साइड कॉमन आ रही है, आपको दिख रहा है ए बी, दोनों में एक साइड कॉमन है ना बेटा। कॉमन मतलब कि वो साइड इक्वल है, ठीक है ना। सो ए बी, इसको लिखते भी इसी तरह से, ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन में लिखेंगे कॉमन। ये कॉमन वाला आपको बहुत काम आएगा बेटा, ठीक है ना। बहुत सारे ट्राइंगल्स के अंदर आपको कोई भी एक एंगल कॉमन दिख रहा होगा, या जैसे यहां दिख रहा है ना, एक साइड कॉमन दिख रही होगी, तो वो कॉमन का मतलब क्या है भाई, इक्वल है, ठीक है ना। इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रही, इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रही। तो आप देखिए कि साइड इस ट्राइंगल की, पहले इस ट्राइंगल फर्स्ट वाले ट्राइंगल को देखिए, फर्स्ट वाले ट्राइंगल के अंदर साइड इस दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड एंगल साइड के इक्वल है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और रूल कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड, समझ गए ना। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए बी डी। सीक्वेंस बेटा ध्यान रखना, ए बी सी और ए बी डी का, ठीक है ना। मैंने सीक्वेंस चेंज नहीं किया। ए बी सी देखो, ए बी सी और सीक्वेंस पहले चेंज कर लिया बेटा। हम क्या सीक्वेंस कहेंगे, हम सीक्वेंस कहेंगे कि ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, ए सी ए डी के इक्वल, ठीक है ना। अगली वाली साइड सी डी हमको नहीं पता है कि बी सी के इक्वल है कि नहीं, ठीक है ना। और बीच का एंगल तो वैसे ही आ रहा है। इज कॉन्ग्रुएंट विथ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। रूल कौन सा है, तो पीछे हम ब्रैकेट में लिखते हैं रूल। कौन से रूल से हो रही है, साइड एंगल साइड से, हम बोलेंगे साइड बाय साइड एंगल साइड रूल। बाय, आपको चौक शायद विजिबल नहीं होती ज्यादा, बाय SAS रूल, ठीक है ना। बाय SAS रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। जो हमको पूछा गया था शो दैट करने के लिए बोला था ना, तो एक चीज तुम्हारी खत्म हो गई, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज आपको। यही पूरे चैप्टर के अंदर पैटर्न रहेगा। आपको तीन चीजें ढूंढनी है और फिर वो किसी एक रूल के अंदर सेट हो जाएगी, ठीक है ना। या तो कभी ऐसा हो सकता है कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल भी दिया होगा और ये बीच वाली साइड दे रखी होगी, तो आप बोलोगे एंगल साइड एंगल से ये क्या प्रूफ हो गया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किसी भी एक रूल से अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो बाकी सारे रूल से भी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये भी एक चीज आप ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए दूसरा हमको ये पूछा गया था कि अब हमारा क्या कहना है कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो अब बताइए कि बीसी और बीडी के अंदर क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है कि बीसी इज इक्वल टू बीडी है। भाई ये ट्राइंगल पूरा ऊपर जाएगा, इस ट्राइंगल के ऊपर आ जाएगा ना। सुपर इम्पोज कराओगे तो किस तरह कराओगे, भाई ये एडी वाली साइड जो है वो एसी के ऊपर आएगी और बीडी वाली साइड जो है वो बीसी के ऊपर आएगी, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे लास्ट के अंदर, देन बीसी इज इक्वल टू बीडी, ठीक है ना। इसके पीछे आप लिखोगे रूल सीपीसीटी, ठीक है। समझा रहा हूं क्या चीज है, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर ट्राइंगल। देखिए जिसको लिखवा लेता हूं मैं एक बार। ठीक है ना, सीपीसीटी की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। आपको हर जगह सीपीसीटी करना है। जब आपको ये बताना है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो हमेशा लिखेंगे सीपीसीटी। फुल फॉर्म लिखवा लेता हूं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ठीक है ना। एक करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, मतलब कि अगर आपने किसी एक रूल से प्रूफ कर लिया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएंगे। और सिंपल सा पीछे हमेशा क्या लिखेंगे, सीपीसीटी, ठीक है ना। दिक्कत नहीं, नोट कर ले इसको।
चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन 1 में आपको होमवर्क देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा, डिस्कशन मैं कल करूंगा इसका, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पर करें ताकि आपको समझ में आए कि नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा। सिमिलर क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पहले 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो रिमेनिंग पार्ट सीक्वेंसिटी से अपना इक्वल हो जाएंगे, नहीं होगा तो मैं कल फिर से करूंगा, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।